बस निकल गई सारी हेकड़ी, मिट गया सारा जज्बा जुनून। इतनी ही ताकत है तुम्हारी पाकिस्तानी बाजुओं में। अरे कुलीन का गील कपड़ा जैसा ऐसा निचोड़ा कि एक रहते ही के कुल 206 हड्डी घुरकुसों के पिसान बन। मोहब्बत के अखाड़ा में पहलवानी जवानी में ही कल जाला। जब तोर माई इतना सुंदर सुंदर लड़की पैदा करी तो हमार जीतन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं सरोज मौर्य और आप देख रहे हैं SM न्यूज। जोगापुर ग्राम सभा के नंद गांव में इस टाइम हम हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जो है 16-17 भोजपुरी में जो है इन्होंने रोल अदा किया है विलन का, और इनका नाम शिवबालक वर्मा है। शिवबालक वर्मा जी के साथ हम हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनका संघर्ष पूछेंगे और ये कितने लोग उसमें जो है कितने लोगों के साथ इन्होंने काम किया ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले SM न्यूज का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो हमारे गांव में इतना खराब रास्ता होने के बावजूद यहाँ पे आके हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से इतना गंदा रास्ता है कि यहाँ से निकल के अगर हमें ट्रेन पकड़ के मुंबई दिल्ली कहीं जाना है तो मनकापुर जाने के लिए जो हालत होती है आपने तो देख ही लिया, क्योंकि आप मनकापुर बहुत खराब रास्ता है इनके गांव का। तो फिर यहाँ से भी निकल के हम टाइमली जहाँ भी जाना होता है, जैसे अभी सोनभद्र गए और बनारस गए, लखनऊ गए, मुंबई गए, हर जगह जा जाके शूट करना पड़ता है। 15-16 फिल्में मैंने की हैं, भोजपुरी फिल्में, और बॉलीवुड फिल्म किया है एक धर्म जी के साथ जो खली बली है उसका नाम, और वो 16 सितंबर को रिलीज हुई थी। आपके मनकापुर में भी चल के गई और इंडिया में रिलीज हुई थी। अच्छा, क्या रोल उसमें था आपका? उसमें एक छोटा गाँव का मतलब दबंग का रोल था, कि गाँव में जैसे कोई होता ना कि दब्बू नहीं हो, किसी को भी हड़का दे, ऐसा दबंग। अच्छा, आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आप जो है पूरी बॉडी को देख के आप ये समझ सकते हैं कि विलन का रोल इन पे ज्यादा सूट करता है, जैसे मूछे, बाल और वॉइस, आवाज इनकी जो है ज्यादातर विलन की ही सूट कर रही है। जैसे कैसे आपने जो है फिल्म इंडस्ट्री में जो है जो भोजपुरी का था उसमें कैसे आपने कदम रखा और कब आपको कैसे किस तरीके से चांस मिल गया, ये सब हमको बताइए। तो दिल्ली में मैं पहले व्हीकल चलाता था, बड़ी गाड़ी होती है, LPG टैंकर था। जी। तो उस टैंकर को चलाते हुए मुझे समथिंग 12 साल हो गए थे। उसके बाद मेरे एक मित्र हैं उमेश जी, जो डायरेक्टर हैं, और वो आए तो वहाँ पे हमारी उनकी मुलाकात हुई। तो जो प्रोड्यूसर थे वो साथ में थे। अच्छा। उन्होंने मुझे देखा तो मैं इधर को फेस करके बैठा हुआ था, जैसे उन्होंने ऐसे पीछे से घुमाया और घूमते मेरा चेहरा देखा। मैं बोला, कौन है भाई? तो इतना बोलने पे वो उनको बहुत लगा कि भाई हमें ऐसा ही मतलब गेटअप और ऐसा खूंखार चेहरा चाहिए, और बोले कि एक फिल्म करनी है जो आपके यहाँ बहराइच में शूट होनी थी और मैं दिल्ली में था। तो मैंने घर आए को बहुत दिन हो गया था, इसलिए मैंने कहा कि चलो, और वो फिल्म भी शूट कर आएंगे और देख भी आएंगे। जब मैं यहाँ शूट करने आया तो फिर मैंने यहाँ पे देखा कि इतनी दुनिया मुझे चाहने लगी और लाइक करने लगी कि बहुत ज़बरदस्त आपका रोल है और अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन है। तो फिर मैंने फिल्में करना शुरू किया। वहाँ वो फिल्म करने के बाद में फिर हम गए गोरखपुर फिल्म सिटी, गोरखपुर में, जो प्रदीप मौर्य एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और उनके साथ मैंने फिल्म की बवाल, उसके बाद इंसानियत का रक्षक, उसके बाद सन ऑफ भोजपुरिया। जबकि इंसानियत का रक्षक और बवाल ये सब रिलीज हो चुकी थी। सन ऑफ भोजपुरिया अभी रिलीज नहीं हुई, उसका ट्रेलर आ चुका है। बाकी जो फिल्में आई हुई हैं वो है माँ थावे वाली, भोजपुरी फिल्म DJ, और भगवा रक्षक है। ऐसी फिल्में अभी YouTube पे चल रही हैं। और जो खली बली है ये अभी YouTube पे नहीं आई है, जबकि ऑल इंडिया में 16 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। में चल चुका है जी। अच्छा, ये बताइए, ये मुझे आप जब गाड़ी चलाते थे तभी रखे कि जब आपने जो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो, तब जाके आपने रखा ये? हाँ, तो मूछों का ये हो गया कि जो ऐसा होता है ना, एक मैंने किया था TV सीरियल, और DD1 का सीरियल था, दूरदर्शन चैनल। हाँ, लाल रेखा है ना, लाल रेखा, उसका वो था एपिसोड था। उसमें मैंने काम किया था हवलदार का, जो ये अंग्रेजों के जमाने के हवलदार होते थे, वो लाल सी ऐसी टोपी और ये मूछ, तो उस पे मैंने ये मूछ रखी थी। उसके बाद से फिर ये तभी से रखना शुरू किया। जी, ये कट रखना शुरू किया। उससे पहले तो बढ़ी हुई दाढ़ी थी ऐसे, मतलब। अच्छा, एक चीज और बताइए कि
भोजपुरिया में जो है आपने काम किया, कितने हीरो और कितने हीरोइन के साथ आपने काम किया? जी अभी तक मैंने सबसे पहले तो पवन सिंह के साथ में किया था काम। एक फिल्म थी वांटेड, उसमें थोड़ा सा सीन किया था क्योंकि उस टाइम मैं लीड विलन कर रहा था सना भोजपुरिया का, तो मैंने उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सका क्योंकि उसके जो प्रोड्यूसर हैं जसवंत कुमार, वो हमारे बहुत करीबी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मेरे भाई की तरह हैं। उन्होंने मुझे उसमें चांस दिया, बोले कि आप उसको छोड़ दीजिए। मैं कहा छोड़ूंगा तो बहुत लॉस हो जाएगा क्योंकि पूरी टीम जब बैठी रहती है तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर मैंने उसको थोड़ा सीन किया था, वांटेड में थोड़ा सीन किया था। उसके बाद फिर मैंने एक फिल्म किया क्रैक फाइटर जो रांची में शूट हो रही थी, उसमें थोड़ा सीन किया था। और उसके बाद फिर मैंने ज्यादा करके मुंबई जाके चिंटू पांडे भैया के साथ में काम किया, जो कि एक फिल्म थी राउडी रॉकी, वो हमने हैदराबाद में शूट किया था, वो भी रिलीज होने वाली है। और उसके बाद में 2 फिल्में लखनऊ में की हैं, इश्क और लब्बीवाट.com। अच्छा, ये जानना चाह रहा है हमारे दर्शक कि आप जो है कितने गिनती में कितने लोगों, कितने हीरो हीरोइन बॉलीवुड जो आपके भोजपुरी कलाकार हैं, उनके कितने लोगों के साथ आपने काम किया? कौन कौन सा चेहरा है, कौन का क्या नाम? वो तो सबसे पहले सुपरस्टार और बेहतरीन चॉकलेटी हीरो हैं जो चिंटू पांडे हैं जी। उसके बाद में पवन सिंह हो गए और इन्हीं दोनों जिनके साथ में है, और एक है जय यादव। ये खेसारी वसारी के साथ में नहीं किया आपने? नहीं, खेसारी के साथ में भी किया था एक मूवी, वो लेकिन मतलब पैक हो गई, आई नहीं। अच्छा, और हीरोइन का कुछ बता हीरोइन सकते हैं कि कौन सी हीरोइन? अक्षरा सिंह है, आम्रपाली दुबे हैं और काजल राघवानी है। इन लोग के साथ में किया है? जी जी। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको कौन सी हीरोइन और कौन से हीरो पसंद है? देखिए, मैं विलन हूँ तो मुझे सब हीरोइन सब हीरो पसंद है, जहाँ काम मिला वही कर। जी, विलन को हर हीरोइन पसंद होती है। अच्छा। और हर हीरो पसंद होता है क्योंकि भाई काम करना है तो मुझे हर हीरो, हर डायरेक्टर, हर हीरोइन से मतलब पसंद है। अच्छा, मूवी में जब आपने काम किया तो जो हीरोइन होती है, अक्सर आपका जो विलन का रोल रहा तो वही अपहरण करना, किडनैप करना, यही सब काम रहा होगा। तो रियल में आपसे कभी मजाक नहीं की कोई हीरोइन, जैसे अक्षरा सिंह को ही ले लो, तो कभी उनको उठा लिए आप, या कोई ऐसा आप अघोरी का रोल आप बता रहे हैं कि अघोरी का मैंने किया, तो कभी आपसे वो बोली कि आप जो है रियल में ही ऐसे लगते हैं? जी जी बोली। एक ये थी हमारी इंसानियत की रक्षक की हीरोइन थी, क्या नाम था, वैष्णवी गुप्ता। तो उनको मैंने हाथ ऐसा पकड़ लिया था, हाथ पकड़ने की वजह से वो निशान पड़ गया था, तो लोगों को दिखाती फिरती थी कि खाली हमारे को पकड़ने से निशान पड़ गया, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। बाकी उसके बाद से फिर हम लोगों ने भी मतलब बहुत सारा ये किया, स्ट्रगल का सीन था तो वो तो थोड़ा दबाव पड़ना था। आपका पहली बार वो था क्या? पहली बार आप शुरुआत में? नहीं, मतलब वो कह रही थी कि हल्का पकड़ना था और ज्यादा दबा दिया, तगड़े से पकड़ लिया। वैसे लड़कियां नाजुक होती हैं, लड़कियों के कहना ये बनता नहीं है, लेकिन जानने वाले तो सब जानते हैं। तो आपने बहुत तगड़े से पकड़ा और पकड़ने के बाद वो कई दिन तक उनको परेशान भी किया, वो दुख दर्द। और क्या आपका जो है संघर्ष रहा, कहाँ तक के अभी पहुंच पाए हैं आप संघर्ष कर? बस अब यही तक है कि जैसे सभी डायरेक्टरों और सभी एक्टरों से पहचान हो गई है, प्रोड्यूसर से पहचान है। जो प्रोड्यूसर हमें जानते हैं कि भैया इनको इस लायक हैं, उसमें वो सिलेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्टर को दिखाई देता है कि मुझे इस सीन के लिए कौन सा चेहरा परफेक्ट है, उसको उठा के सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे ऐसे होता है काम मिलने का। अच्छा, जैसे कि आप गाड़ी चलाते चलाते डायरेक्ट जो है फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी या बॉलीवुड में आपने किया, घुसे आप जैसे, तो आपको क्या पहले मतलब ऐसे था कि हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे और भयानक वाला रोल करेंगे, या बाद में आया ये आपके समझ में? जी जी, दरअसल क्या है कि ये बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे थे तो अनमैरिड भी थे, तभी की बात है कि हम एक्टिंग किया करते थे, गब्बर सिंह की एक्टिंग करते थे और उन्हीं की कॉपी करते वाला? जी। अच्छा। तो गब्बर की एक्टिंग किया करते थे, उनकी कॉपी किया करते थे। तो मुझे भी ऐसे ही रख? नहीं, मुझ तब थी ही नहीं। अच्छा, मतलब अब रख लिए उन्हीं को सोच के? जी। तो उस टाइम पे मैं अनमैरिड था, तब मैं उनकी एक्टिंग किया करता था और उनके बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, आंखों का स्टाइल, वही चीजें मैं डालता रहा। और उसके बाद में मुझे समझ में आया, लेकिन जो भी मैंने किया वो मैंने रियल किया, किसी की कॉपी नहीं की। अच्छा, कितना आपका छोटा छोटा शॉर्ट जो है आप विलन का रोल करते हैं, इससे कितनी अर्निंग आपको एक उसमें हो जाती? अर्निंग तो बस अब उतना बड़ा कुछ है नहीं, अगर फुल मूवी होती है तो उसका एक पैकेज मिल जाता है, बाकी छोटा छोटा अमाउंट में
मान लीजिए जैसे 5 दिन का काम है तो 20-25 हज़ार रुपये बन जाते हैं बस। उसके बाद पैकेज होता है, फुल मूवी का होता है। तो जिसमें लीड विलन करते हैं उसमें पैकेज होता है 1 लाख रुपया समथिंग हो जाता है। बाकी और छोटी जो हैं उसमें वही 51,000 मतलब 21,000 ऐसे में मूवी होता है। अच्छा, ये अभी तक का जो है आपका सबसे लंबा रोल किस मूवी में रहा है विलन का? लीड विलन में मैंने किया है इंसानियत का रक्षक, जिसमें मंत्री का रोल किया है मैंने। अच्छा। उसके एक्टर हैं प्रदीप मौर्य, गोरखपुर से बनी थी। और उसके बाद में मैंने एक फिल्म किया है डीजे, जो आपके बलरामपुर में शूट हुई थी, जो उसमें दीपक भाटिया के अपोजिट हूँ मैं। और दीपक भाटिया के अपोजिट में मैंने वो सीन किया है और उसमें भी मैं लीड विलन ही, क्योंकि भाई दोनों का टक्कर है आपस में। अच्छा, 3 हीरो। अच्छा, कोई आपको जो है डायलॉग विलन वाला बहुत ज्यादा पसंद हो जो हमारे दर्शकों के सामने थोड़ा सा करके दिखा सकते हैं? बहुत सारे डायलॉग हैं। एक डायलॉग है, अरे कुलीन का गीन कपड़ा जैसा ऐसा निचोड़ा कि एक देही के कुल 206 हड्डी भुरकुसों के पिसान बन जा। बहुत खूब। कोई और थोड़ा सा? एक तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एक डायलॉग उसमें था, इंस्पेक्टर मोहब्बत के अखाड़ा में पहलवानी जवानी में ही कल जाला, जब तोर माई इतना सुंदर सुंदर लड़की पैदा करी तो हमार जीतन बेटा तो छड़बे करी। बहुत ये सब है, मतलब कुछ ऐसा। अच्छा, आप तो अवधी प्रांत से हैं, तो आपको भोजपुरी भी आ जाती है, हिंदी? अब मुझे तो अवधी ही नहीं आ रही थी उस टाइम, क्योंकि मैं यहाँ से निकलने के बाद दिल्ली में रहा कम से कम 20 साल, तो मुझे अवधी आती ही नहीं थी। बट जब जैसे कहते हैं ना, जिस चीज की जरूरत पड़ जाए, अभी जैसे इंग्लिश की है, इंग्लिश की जरूरत पड़ने पे इंग्लिश आने लग जाती है, तो इसी तरह ये भोजपुरी की जब जरूरत पड़ी तो उससे पहले नहीं आती थी। अच्छा, गुनगुनाते भी है गाना वाना? नहीं, गाना दरअसल अब आवाज बहुत फटी उसी है, तो इसलिए गाने भी विलन को ही सूट करती है, विलन रोल का ही। चलिए, हमारे साथ शिव बालक वर्मा जी थे, जो कि इनकी जो है लाइफ, इनकी जर्नी बहुत ही संघर्षशील थी। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं इन्हीं के घर पे इनका इंटरव्यू कर रही हूँ। इनके गाँव में आते समय बड़ा मतलब बहुत तकलीफें झेल के आने पड़ी है, इसलिए हम लोग जो है सोचेंगे कि जो है इनका गांव का रास्ता भी अच्छा हो, साथ साथ अगर लोग देख पाए और अधिकारी, खास करके अधिकारी भी देख पाए, तो इनके गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा लगा शिव बालक वर्मा जी से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।